अब तालियों के साथ स्वागत करते हैं अनुराग भदौरिया जी, रजत सेठी, जल्दी जल्दी आइए अपनी अपनी जगह पर और आपको भी 2-2 मिनट का समय मिलेगा इस विषय पर बोलने का। चलिए, आपका रजत सेठी इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नमस्कार। बहुत एक्सट्रीम तो शायद प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को नहीं इसे सरोकार रखेंगे कि मोदी जी को हराना नामुमकिन है, लेकिन निश्चित रूप से मुश्किल तो बहुत है। और एक समय था जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक नारा चलता था कि जब तक समोसे में है आलू तब तक बिहार में है लालू। तो ये सब बातें, एक्सट्रीम बातें उस समय कही जाती थी और आपने आज अस्तित्व देख लिया कि उस पार्टी का क्या है। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें करना है कि नहीं, हम ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर को भी हम मिटा देंगे, इतने बड़े तर्क मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या संघ के विचार से कोई भी अगर मेल रखता हो ऐसी बातें करेगा। लेकिन कुल चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें जिसकी वजह से ये चीजें मुश्किल जरूर होती जा रही है मोदी जी को हराना। मैं सबसे पहले चीज बात करूंगा वो है दिल से दिल का कनेक्शन। सबसे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने छठी मैया को याद किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कभी हुआ है कि आपने दिवाली के दिन दिया लगाया? कभी आपने राहुल गांधी को देखा है कि आप अवध से मगध की राजनीति करना चाहते हैं? कभी आपने एक दिया तक नहीं लगाया। ट्रंप तक लगाते हैं अपने व्हाइट हाउस में, दिवाली का दिया जलाते हैं। आप छठी मैया के अंदर, आप कतार में खड़े होकर छठी मैया का प्रसाद नहीं मांगा आपने। जब तक आप तार ही नहीं जोड़ पाओगे तो आप कैसे जीत के बड़े बड़े सपने देखते हो? दूसरी चीज, आप जब भी हारते हो, जो भी रिजल्ट आता है, आप अपनी कोई ना कोई एक ऐसा पंचिंग बैग ढूंढ लेते हो जिसको लगता है कि इस पे सारा ठीकरा फोड़ दो तो नेताजी बचे रहेंगे, कोई उनसे कठिन प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। राजनीति अपनी आप आउटसोर्स कर देना चाहते हो बांग्लादेशियों को, नेपालियों को, कि वहां जैसा माहौल जो बन रहा है वहां पे आके यहाँ के युवा खड़े हो जाए मेरे लिए। आपके लिए युवा क्यों खड़ा होगा? आपको तो चीजें सिल्वर प्लेटर पे मिली है, लगातार मिलती आई हैं। आपने कभी जमीन पे उतर के गहराइयों पे उतरने की राजनीति में कभी भी कोशिश करी? तेजस्वी यादव जी ने 2.5 करोड़ 3 करोड़ नौकरियों की बात करी। क्या आप एलॉन मस्क या स्टीव जॉब्स हैं क्या? आपने कभी एक भी नौकरी बनाई है? किसी का भी सृजन किया है? तो जब तक आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यथार्थ से उसका लेना देना नहीं होता, तो यही सब समस्याएं आती हैं। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। आपकी टीम का अब सारा बोझ आपके कंधों पर है। चलिए अनुराग जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। सबसे पहले मैं बिहार की जनता को बधाई देता हूं कि बढ़ चढ़ के उन्होंने मतदान किया और अपने मत का प्रयोग किया और सबके सामने रिजल्ट है। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इतना बड़ा स्वीप, इतना बड़ा मत, इतना एक एनडीए के पक्ष में कैसे आ गया? क्या बिहार में हर गांव डेवलप हो गया? क्या बिहार में हर गांव के हर व्यक्ति को रोजगार मिल गया? क्या गांव में, वहाँ ग्राम सभा में, हर गांव में एक हेल्थ इंस्टीट्यूट खुल गया? क्या वहाँ पे सारे गांव में एक स्कूल बन गए? क्या वहाँ पे रोडें पक्की हो गई? क्या वहाँ पे क्रिमिनल एकदम खत्म हो गए? क्या वहाँ पे चारों तरफ किसान खुशहाल हो गया? क्या समाज के अंदर में अब किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं? अब माँ को कोई चिंता नहीं है कि उसके बेटा बेरोजगार नहीं, अब उसको रोजगार मिल गया? क्या हर दादी माँ खुश हो गई कि उसका अब इलाज फ्री में हो जाएगा? ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। फिर इतना बहुमत कैसे आ गया? ये थोड़ा मुझे चिंतित कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है कि इतना कुछ तो बिहार में परिवर्तन नहीं हुआ, फिर इतना बहुमत क्यों आ गया? ये चिंता का विषय है, क्योंकि बिहार की जनता समझदार है। वो कैसे वोट कर सकती है? मोकामा में एक व्यक्ति जो लड़ रहा है, जो गुंडा है, बदमाश है, माफिया है, और चुनाव के बाद मोकामा में उसके ऊपर हत्या का आरोप लगता है, फिर भी वो व्यक्ति जीत जाता है। चिंता का विषय तो है कि कैसे जीत गया जिसपे हत्या का आरोप लगा। इसके मतलब कहीं ना कहीं SIR गर्दा उड़ा रहा है, SIR गर्दा कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे एहसास होता है। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती चली जा रही है? जिसने इतने वादे किए थे, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर घर में खुशहाली होगी, देश कहां से कहां पहुंच जाएगा? कहीं भी तो नहीं पहुंचा, वहीं का वहीं तो रुका हुआ है। कौन सी नई यूनिवर्सिटी बन गई, मैं जानना चाहता हूं, जहां पे पूरे विश्व के लोग पढ़ने आने लगे? कौन सी नया ऐसा मेडिकल कॉलेज बन गया जो पूरे विश्व के लोग वहां पे इलाज करने आने लगे? ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। जो IIM IIT पहले थे, आज भी हैं और बरसों से हैं, आपने उनको 2-4 आगे बढ़ाने की कोशिश की। कहीं तो आपने दीवार बनाई है, इंस्टीट्यूट नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपको वोट मिल रहा है। ये चिंता का विषय आप सबके लिए है, क्योंकि आप भी अपनी जिंदगी में झांक के देखो, आपके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं आया आपके गांव घर में, फिर इतना वोट कैसे आ रहा है? समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, गजब गजब, बोलते तो बहुत अच्छा है। ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए आप दोनों के। धन्यवाद।